नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नए सत्र में। तो साथियों, अभी तक हमने आदिकाल को पूर्ण रूप से पढ़ लिया है और आज की कक्षा से हम शुरू करने वाले हैं हिंदी साहित्य इतिहास का एक और नया पड़ाव, भक्ति काल। ठीक है। और यदि अब हम भक्ति काल की बात करें तो इसे हिंदी साहित्य इतिहास में स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। और यह क्यों दी जाती है, हम आगे की कक्षाओं में इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, आप खुद ही समझ जाएंगे कि भक्ति काल को किन कारणों से हिंदी साहित्य इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। और यदि आप भक्ति काल के समय की बात करें तो इसका समय संवत 1375 से 1700 माना जाता है। ठीक है। और यदि अब हम भक्ति शब्द की बात करें, यानी कि ये जो भक्ति शब्द है ये कहाँ से आया, तो भक्ति शब्द संस्कृत की भज धातु से निकला है। कौन सी धातु? भज धातु से भक्ति शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। और ये जो भज धातु है इसमें कितनी प्रत्यय लगा है? कौन सा प्रत्यय? कितनी प्रत्यय लगने से भक्ति शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। और ये जो भक्ति है, ये जो भज धातु है, इसका अर्थ होता है भजना या ईश्वर के प्रति खुद को समर्पित कर देना। यानी कि जो भक्ति है उसका अर्थ ही होता है खुद को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना। अब ये जो भक्ति है इसको अगर हम समझें तो जो धर्म मार्ग है उसके अनुसार ईश्वर को प्राप्त करने के 4 तरीके बताए गए हैं। कौन कौन से, आइए देख लेते हैं। सबसे पहला है ज्ञान मार्ग। कौन सा? ज्ञान मार्ग। दूसरा है कर्म मार्ग। तीसरा है योग मार्ग। योग मार्ग। और चौथा है भक्ति मार्ग। अब यदि इन सभी की बात करें तो सबसे पहला जो हमें देखने को मिलता है धर्म के अनुसार वह है ज्ञान मार्ग, यानी कि ज्ञान के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति करना। अब जैसे कि सभी को पता है कि जो मनुष्य का स्वभाव है वह ज्ञान में इतनी रुचि नहीं रखता, यानी कि वह ज्ञान को इतना महत्व नहीं दे पाता है। और कई सारे ऐसे होते हैं, ज्यादातर मनुष्य होते हैं जिन्हें कि ज्ञान में उतनी रुचि नहीं होती, जिस कारण से यह एक कठिन मार्ग हो जाता है ईश्वर प्राप्ति के लिए। ठीक है, इसलिए यह मार्ग इतना लोकप्रिय नहीं हो पाया। इसके बाद जो अगला मार्ग आता है वह आता है कर्म मार्ग। अब यदि कर्म मार्ग की बात करें तो इसमें जैसे बाह्य आडंबर आते हैं, जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, तीर्थाटन करना इत्यादि इसमें आता है। वैसे तो ये मार्ग सुलभ लगता है, लेकिन इसमें आर्थिक रूप से मनुष्य को, मतलब उसकी आर्थिक स्थिति ठीक होनी चाहिए, तभी वह इन सभी कार्यों को कर सकता है। इसलिए यह मार्ग भी उतना लोकप्रिय नहीं हो पाया। इसके बाद जो तीसरा मार्ग आता है वह आता है योग मार्ग। योग मार्ग यानी कि तपस्या करना, खुद को हठ योग के द्वारा यानी कि तपस्या के द्वारा ईश्वर प्राप्ति का प्रयत्न करना। अब योग मार्ग तो सबके लिए, जैसा कि किसी के लिए भी आज के युग में देखें तो सुलभ नहीं होगा। इसलिए यह मार्ग भी जो भक्ति है, जो ईश्वर है उसकी प्राप्ति के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता या सरल नहीं माना जाता। ठीक है। इसके बाद जो अंतिम आता है वह आता है भक्ति मार्ग। अब यदि भक्ति की बात करें तो यह सबसे सरल और मतलब यानी कि आसान मार्ग माना गया है ईश्वर प्राप्ति के लिए, क्योंकि इसमें स्वयं या घर में बैठे भी ईश्वर की भक्ति करें, मतलब जहां कहीं भी अपने मन में ही ईश्वर की भक्ति करें, उसके द्वारा आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं भक्ति मार्ग के अनुसार। तो यह मार्ग जो है भक्ति मार्ग, यह बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ। और इसी के कारण जो ये भक्ति काल है, इसी में भक्ति काल में भी हमें इसी भक्ति मार्ग का जो भक्ति मार्ग की जो छाया है वही देखने को मिलती है। ठीक है। तो ये तो हो गई भक्ति शब्द की बात और भक्ति मार्ग की बात। ठीक है। अब बात करते हैं जो भक्ति काल के उदय को लेकर विद्वानों के अलग अलग मत हैं उनके बारे में। तो भक्ति काल के उदय को लेकर जो सबसे पहला मत है, यानी कि सबसे पहले अगर हम बात करें भक्ति काल के उदय को लेकर, तो इसमें विद्वानों में काफी मतभेद देखने को मिलता है। जैसे कि हमने बात की कि जो भक्ति काल है उसके नामकरण को लेकर विद्वानों में मतभेद नहीं है, लेकिन यह जो भक्ति का उदय है इसे लेकर विद्वानों में हमें मतभेद देखने को मिलता है। बहुत सारे विद्वान हैं जो कि अपना अपना मत प्रस्तुत करते हैं इसे लेकर कि भक्ति काल की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले इसमें नाम आता है, वह आता है जॉर्ज ग्रियर्सन का। कौन? जॉर्ज ग्रियर्सन।
जॉर्ज ग्रेसन का मानना है कि जो भक्ति काल है यह ईसाइयत की देन है। ईसाइयत की देन, यानी कि जो जॉर्ज ग्रेसन थे वह ईसाई धर्म को भक्ति काल के उदय का कारण मानते हैं। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण मत आता है वह आता है रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल को जो इस्लाम का प्रभाव मानते हैं, ठीक है, यानी कि इस्लाम के प्रभाव को वे भक्ति काल के उदय का कारण मानते हैं। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण मत हमारे सामने आता है वह आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे वह भक्ति काल के उदय का कारण भारतीय चिंतन धारा के स्वाभाविक विकास को मानते हैं, जिसे भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास, ठीक है। तो इन तीनों विद्वानों के मत बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इन तीनों को आप याद रखना। अब यदि इनके जो इन्होंने भक्ति काल के उदय को लेकर बातें कही, अगर उन्हें हम एक एक करके देखें तो मैं यहाँ से आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक है, यहाँ से पढ़ता हूँ मैं। जो जॉर्ज ग्रेसन है वे कहते हैं कि बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धर्मों मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। यानी कि वे मानते हैं कि जो भक्ति काल है वह समस्त भारत में एक बिजली की चमक के समान फैल गया। अब यह बात किन अर्थों में संभव है ये आप खुद भी समझ सकते हैं, क्योंकि यदि अगर हम आज के ज़माने में बात करें तो आज तो फिर भी सोशल मीडिया का ज़माना है। आज के युग में हम ऐसा मान सकते हैं कि कोई आंदोलन है जो कि बिजली की चमक के समान फैल सकता है पूरे भारत में। लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी से सैकड़ों वर्षों पहले की, 13वीं-14वीं शताब्दी की। तो उस काल में कोई भी आंदोलन, कोई भी ऐसे मत एकदम से बिजली की चमक के समान फैलना असंभव सा प्रतीत होता है, ठीक है। इसलिए ये मत ऐसा है जिसका कि कई सारे विद्वान खंडन करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगला मत आता है वह आता है रामचंद्र शुक्ल का। वे कहते हैं कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव उत्साह के लिए अवकाश न रह गया। उनके सामने ही उनके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न गा सकते थे और न बिना लज्जित हुए रह सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने और स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए, ठीक है। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जनसमुदाय बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग नहीं था। यानी कि रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि जो भक्ति काल है उस काल तक जो इस्लाम का प्रभाव था, जो मुस्लिम आक्रमणकारियों का प्रभाव था, वह पूरे भारत पर फैल गया था, जिस कारण से पूरे समाज में एक हताशा, एक निराशा जाग गई थी, ठीक है। और उसी हताशा और निराशा के कारण जो लोग थे, जो समाज था, उसमें भक्ति की भावना जागी, क्योंकि उनके पास दूसरा अतिरिक्त मार्ग नहीं रह गया था, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा मत आता है वह आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। वे कहते हैं कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम ना भी आया होता तो इस साहित्य का 12वां आना वैसा ही होता जैसा आज है। यानी कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं वे रामचंद्र शुक्ल के मत का पूर्ण रूप से यहाँ पर खंडन करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि जो भक्ति काल है, यानी कि जो भक्ति काल है उसका उदय भारतीय चिंतन धारा का ही एक स्वाभाविक विकास है। यानी कि वे मानते हैं कि अगर यदि इस्लाम ना भी आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसे ही होता। जैसे कि कहते हैं कि 16 आने होते हैं, उसमें से अगर 4 आने, यानी कि मान सकते हैं कि 80% भक्ति काल वैसा ही होता जैसा आज हमें देखने को मिलता है। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत मतलब जो कि इस्लाम का प्रभाव हजारी प्रसाद द्विवेदी भी मानते हैं, लेकिन वे पूर्ण रूप से इसे इस्लाम का प्रभाव नहीं मानते, इस्लाम के प्रभाव के कारण भक्ति काल का उदय नहीं मानते।
उनका मानना है कि जो भक्ति काल है वह भारतीयों की ही चिंतन धारा का एक स्वाभाविक विकास है। ठीक है, तो इन तीनों मतों को आप ध्यान में रखना और याद कर लेना, परीक्षाओं में ये मत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई भक्ति के उदय के बारे में। अब यदि भक्ति काल को देखें तो इसको अलग अलग संज्ञाएं दी गई हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि जो भक्ति काल है उसे हिंदी साहित्य इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। और ये किसने कहा? सबसे पहले ये कहा जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन ने। ठीक है, ये बात आप याद रखना। सबसे पहले स्वर्ण युग, ठीक है, किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, इसके बाद जो अगला मत आता है इसे रामविलास शर्मा ने जागरण, लोक जागरण काल कहा। क्या? लोक जागरण काल किसने कहा? रामविलास शर्मा। इसके बाद जो अगली संज्ञा दी वह दी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, इसे जागरण काल कहा। क्या? जागरण काल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इन्होंने इसे जागरण काल कहा। अब ये जो दो नाम हैं, लोक जागरण काल और जागरण काल, इसको आप ध्यान में रखना, क्योंकि जब परीक्षा में पूछेगा तो आप इसमें ध्यान नहीं दे पाओगे। जैसे नाम तो एक जैसे ही, जैसे रामविलास शर्मा ने लोक आगे लगा रखा है, बाकी जागरण काल एक जैसा देखने को मिलता है, तो आप परीक्षाओं में भ्रमित हो सकते हैं कि जागरण काल किसने कहा और लोक जागरण काल किसने कहा। ठीक है, तो ये दोनों बातें आप ध्यान में रखना। इसके बाद यदि हम भक्ति काल के विभाजन को देखें तो भक्ति काल को मुख्य रूप से दो काव्य धाराओं में विभाजित किया जाता है। अब ये दो धाराएं कौन कौन सी थी, ये एक एक करके देख लेते हैं। सबसे जो पहली धारा है उसे कहा जाता है सगुण काव्य धारा। क्या? सगुण काव्य धारा। और दूसरी निर्गुण काव्य धारा। ठीक है, तो जो भक्ति काल है उसे सगुण और निर्गुण दो काव्य धाराओं में विभाजित किया जाता है। यदि हम सगुण की बात करें तो जो सगुण काव्य धारा है उसका अर्थ होता है कि ये जो सगुण काव्य धारा के कवि थे ये ईश्वर के सगुण रूप की आराधना करते थे। यानी कि जो ईश्वर का सगुण साकार रूप है, जब वो मनुष्य रूप में आते हैं अवतार लेकर, तो उसी रूप की आराधना इस काव्य धारा के कवियों ने की। और यदि हम निर्गुण की बात करें तो निर्गुण में काफी लोग भ्रमित होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो निर्गुण है उसका अर्थ होता है कि वे मानते हैं कि निर्गुण का अर्थ है जिसमें कि गुण ना हो, लेकिन ये बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है। यदि हम निर्गुण के अर्थ को देखें तो निर्गुण का अर्थ होता है जो गुणों से परे हो, यानी कि उसमें इतने गुण समाये हुए हैं कि वह किसी एक भौतिक शरीर में नहीं आ सकते, इसीलिए उसे निर्गुण कहा जाता है। तो इस काल के जो, इस धारा के जो कवि थे उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की। ठीक है, और यदि हम सगुण निर्गुण को भी देखें तो इन्हें भी अलग अलग दो शाखाओं में विभाजित किया जाता है। यदि हम सगुण की बात करें तो इसमें जो सबसे पहली आती है वह आती है राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा। और जो दूसरी आती है वह आती है कृष्ण भक्ति शाखा। इन्हें, जैसे राम भक्ति शाखा है तो इसे रामाश्रय शाखा भी कहा जाता है और इसे कृष्णाश्रय शाखा भी कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों बातें आप ध्यान में रखना। और यदि हम निर्गुण की भी बात करें तो इसे भी दो शाखाओं में विभाजित किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले जो निर्गुण की है वह है संत शाखा, और जो दूसरी है वह है सूफी। इन्हें भी संत और सूफी में विभाजित किया जाता है। ठीक है, और यदि हम इन शाखाओं की बात करें तो राम भक्ति शाखा नाम से स्पष्ट है कि इसमें जो राम श्री राम का सगुण रूप है, दशरथ पुत्र श्री राम,
उनके स्वरूप की आराधना की जाती है। और यदि हम कृष्ण भक्ति शाखा की बात करें तो इसमें जो भगवान कृष्ण थे उनके सगुण रूप की आराधना की जाती है। इसके बाद अगर हम निर्गुण में देखें तो हमें दो शाखाएं को देखने को मिलती हैं। पहली है संत शाखा और दूसरी है सूफी। यदि हम संत शाखा की बात करें तो इन्हें हम ज्ञान मार्गी शाखा भी कहते हैं। यानी कि जो ये कवि थे इस शाखा के, इन्होंने ज्ञान को चुना, यानी कि वे ज्ञान मार्ग से ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते थे, उसके समर्थ में थे। ठीक है, इसलिए इसे ज्ञान मार्गी शाखा भी कहा जाता है। और यदि हम सूफी की बात करें तो इस शाखा को प्रेमाश्रय शाखा भी कहा जाता है। यानी कि ये प्रेम प्रेम के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते थे, जिस कारण से इन्हें प्रेमाश्रय शाखा भी कहा गया। ठीक है, तो ये तो हो गया भक्ति काल का मोटा मोटा हमने परिचय देख लिया। अब आगे की कक्षाओं में हम इसी भक्ति काल को एकदम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अवश्य रख लेना।